गुड मॉर्निंग। आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में पेपर सप्तम संस्कृत यूनिट थर्ड हम देखेंगे अनुवाद का भाषागत एवं व्यावहारिक महत्व एवं उपयोग। तो सबसे पहले हम भाषा अनुवाद का भाषागत देखेंगे। अनुवाद है क्या? किसी भाषा में कही या लिखी गई बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन अनुवाद या ट्रांसलेशन कहलाता है। अनुवाद का कार्य बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। संस्कृत में अनुवाद शब्द का उपयोग शिष्य द्वारा गुरु की बात के दोहराए जाने, पुनः कथन, समर्थन के लिए प्रयुक्त कथन, आवृत्ति जैसे कई संदर्भों में किया गया है। संस्कृत के वद धातु से अनुवाद का निर्माण हुआ है। वद का अर्थ है बोलना। वद धातु में अ प्रत्यय जोड़ देने पर भाववाचक संज्ञा में इसका रूप परिवर्तित है। वाद जिसका अर्थ है कहने की क्रिया, कही हुई बात। वाद में अनुपसर्ग उपसर्ग जोड़कर अनुवाद बना है जिसका अर्थ है प्राप्त कथन। प्राप्त कथन को पुनः कहना। इसका प्रयोग पहली बार मोनियर विलियम्स ने अंग्रेजी शब्द ट्रांसलेशन के पर्याय के रूप में किया। इसके बाद अनुवाद शब्द का प्रयोग एक भाषा में किसी के द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री के दूसरी भाषा में पुनः प्रस्तुति के संदर्भ में किया गया। वास्तव में अनुवाद में भाषा के इंद्रधनुषी रूप की पहचान का समर्थन मार्ग है। अनुवाद की अनिवार्यता को किसी भाषा की समृद्धि को शोर मचाकर टाला नहीं जा सकता और न ही अनुवाद की बहुकोणीय उपयोगिता से इनकार किया जा सकता है। अनुवाद के लिए भाषांतर और रूपांतर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब दोनों ही शब्दों के लिए नए अर्थ और उपयोग प्रचलित हैं। भाषांतर और रूपांतर का प्रयोग दो व्यक्तियों के बीच भाषिक संपर्क स्थापित करना है। कन्नड़ भाषी व्यक्ति और असमिया भाषी व्यक्ति के बीच भाषिक दूरी को भाषांतरण के द्वारा ही दूर किया जाता है। रूपांतर शब्द इन दिनों प्रायः किसी एक विधा की रचना की अन्य विधा में प्रस्तुति के लिए प्रयुक्त है। जैसे प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का रूपांतरण होरी नाटक के रूप में किया गया है। किसी भाषा में अभिव्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में यथावत प्रस्तुत करना ही अनुवाद है। इस विशेष अर्थ में ही अनुवाद शब्द का अभिप्राय सुनिश्चित है। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वह मूल भाषा या स्रोत भाषा है, वह प्रस्तुत भाषा या लक्ष्य भाषा है। इस तरह स्रोत भाषा में प्रस्तुत भाव या विचार को बिना किसी परिवर्तन के लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करना ही अनुवाद है। अब देखेंगे हम अनुवाद का भाषागत एवं व्यावहारिक महत्व। इसका व्यावहारिक महत्व क्या है? सामाजिक संदर्भ में अनुवाद व्यापार अनौपचारिक परिस्थितियों में होता है। इसका संबंध द्विभाषिका की स्थिति से है। द्विभाषिकता
का सामान्य अर्थ है एक समय में दो भाषाओं का वैयक्तिक रूप से प्रयोग। वर्तमान युग के समाज का एक बड़ा भाग ऐसा है जो सामाजिक संदर्भ की अनौपचारिक स्थितियों में दो भाषाओं का वैकल्पिक प्रयोग करता है। सामान्य रूप से प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति नगरीय परिवेश का, अर्ध शिक्षित व्यक्ति दो भिन्न भाषी राज्यों के सीमा प्रदेश में रहने वाली जनता तथा भाषाई अल्पसंख्यक, इनमें अधिक स्पष्ट रूप से द्विभाषिकता की स्थिति देखी जाती है। यह द्विभाषिकता प्रायः आश्रित संयुक्त द्विभाषिकता की कोटि की होती है, जिसका सामान्य लक्षण यह है कि सब एक भाषा में यानी मातृभाषा में सोचते हैं परंतु अन्य भाषा में अभिव्यक्त करते हैं। इस स्थिति में अनुवाद प्रक्रिया का होना अनिवार्य है, परंतु यह प्रक्रिया अनौपचारिक रूप में ही होती है। व्यक्ति मन ही मन पहली भाषा से अन्य भाषा में अनुवाद कर अपनी बात कह देते हैं। यह माना गया है कि अन्य भाषा परिवेश में अन्य भाषा सीखते समय अनुवाद का प्रत्यक्ष रूप से अस्तित्व रहता है। यदि स्वभाषा के परिवेश में ही अन्य भाषा सीखी जाए तो कोड परिवर्तन की स्थिति आती है, जिसे अनुवाद की स्थिति कुछ परोक्ष हो जाती है। अतः द्विभाषी रूप में सभी अनुवाद औपचारिक हैं। इस दृष्टि से अनुवाद सामाजिक भाषा व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 20वीं सदी को अनुवाद का युग कहा गया है। यद्यपि अनुवाद सबसे प्राचीन व्यवसाय या व्यवसायों में से एक कहलाता है, उसके जो महत्व 20वीं सदी में प्राप्त हुए वह उससे पहले उसे नहीं मिला, ऐसा माना जाता है। इसका मुख्य कारण माना गया है कि 20वीं शताब्दी में ही भाषा संपर्क अर्थात भिन्न भाषा भाषी समुदायों में संपर्क की स्थिति प्रमुख रूप से आरंभ हुई। इसके मूल कारण आर्थिक और राजनीतिक माने जाते हैं। फलस्वरूप विश्व का आर्थिक राजनीतिक मानचित्र परिवर्तित होने लगा है। वर्तमान युग में अधिकतर राष्ट्रों में यदि एक भाषा प्रधान है तो एक या अधिक भाषाएं गौण दिखाई देती हैं। दूसरे शब्दों में एक ही राजनीतिक प्रशासनिक इकाई की सीमा के अंतर्गत भाषाई बहुसंख्यक भी रहते हैं और भाषाई अल्पसंख्यक भी। लोकतंत्र में सब लोगों का प्रशासन में समान रूप से भाग लेने का अधिकार तभी सार्थक माना जाता है जब उनके साथ उनकी भाषा के माध्यम से संपर्क किया जाए। इससे बहुभाषिकता की स्थिति उत्पन्न होती है और उन्हें संरक्षण की प्रक्रिया में अनुवाद कार्य का आश्रय लेना पड़ता है, अनिवार्य रूप से लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक तथा साहित्यिक और सांस्कृतिक स्तर पर बढ़ते हुए आदान प्रदान के कारण अनुवाद कार्य की अनिवार्यता और महत्ता की चेतना प्रबल रूप से होती हुई दिखती है। अतः अनुवाद एक व्यापक तथा बहुधा अनिवार्य और तर्कसंगत स्थिति मानी जाती है। अनुवाद के महत्व को व्यावहारिक महत्व के रूप में समझा जाता है तथा उससे संबंधित संदर्भों में अधिक स्पष्टता से समझाया जा सकता है। अब हम देखेंगे अनुवाद
भाषागत का उपयोग। देखिए, साध्य के रूप में अनुवाद व्यापार का उपयोग अनेक क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। कोश कार्य भी उसी प्रकार का अनुवाद कार्य है। समभाषिक कोश में एक भाषा के अंदर अनुवाद होता है और द्विभाषी कोश में दो भाषाओं के मध्य। यह अनुवाद पाठ की अपेक्षा भाषा के आयाम पर होता है, जिसमें भाषा विश्लेषण के दो स्तर प्रभावित होते हैं। वे दो स्तर शब्द और शब्द श्रृंखला है। इसी प्रकार किसी भाषा के विकास के लिए भी अनुवाद व्यापार का आश्रय लिया जाता है। जब किसी भाषा को ऐसे व्यवहार क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिलता है जिनमें पहले उसका प्रयोग नहीं होता था, तब उसे विषय वस्तु और अभिव्यक्ति पद्धति दोनों ही दृष्टियों से विकसित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए इसके अन्य भाषाओं से विभिन्न प्रकार के साहित्य का उसमें अनुवाद किया जाता है। फलस्वरूप विषय वस्तु की परिधि के विस्तार के साथ साथ भाषा के अभिव्यक्ति कोश का क्षेत्र भी विस्तृत होता है। अनेक नए शब्द बन जाते हैं। कई बार प्रचलित शब्दों के नए अर्थ मिल जाते हैं। नए सह प्रयोग विकसित होने लगते हैं। संकर शब्दावलियों प्रयोग में आने लगती हैं और भाषा प्रयोग के संदर्भ की विशेषता के कारण कुल मिलाकर भाषा का एक विकसित नवीन भेद हो जाता है। आधुनिक प्रशासनिक हिंदी तथा पत्रकारिता हिंदी इसके अच्छे उदाहरण हैं। इस प्रक्रिया को भाषा नियोजन और भाषा विकास कहते हैं, जो अपने व्यापक स्तर संदर्भ में राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास का अंग है। इस प्रकार अनुवाद के माध्यम से विकासशील भाषा में आवश्यक और महत्वपूर्ण साहित्य का प्रवेश होता है। तब कह सकते हैं कि इस रूप में अनुवाद राष्ट्रीय विकास में भी योगदान करता है। तो ये हुआ अनुवाद का भाषागत व्यावहारिक महत्व एवं उपयोग। थैंक यू।